नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में। साथियों, जो टॉन्सिलाइटिस होती है वो क्या होती है और कैसे होती है। साथियों, टॉन्सिलाइटिस को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, टॉन्सिल्स की बीमारी जो होती है, हमारे गले में दर्द, यानी कि जो हमारा गला होता है उसमें दर्द और खराश से शुरू होती है। यानी कि मेन रूप से खराश होती है, उसके साथ साथ दर्द भी होता है। साथियों, टॉन्सिल्स गले में जलन और सूजन हो जाती है। टॉन्सिल्स जब होता है तो टॉन्सिल्स के कारण जो है हमारे गले में जलन और सूजन हो जाती है और इसी को हम टॉन्सिलाइटिस बोल देते हैं। साथियों, देखिए टॉन्सिल्स बढ़ी हुई है, दोनों किनारे छोटी छोटी गोलीनुमा दिख रही है बढ़ी हुई सी, यही जो है कि टॉन्सिल्स है। और ये जो है कि इसी को हम टॉन्सिलाइटिस बोल देते हैं। जब हमारी टॉन्सिल्स बढ़ जाती हैं तो उसी को हम टॉन्सिलाइटिस बोल देते हैं, यानी टॉन्सिल्स में सूजन हो गई है। तो उसके सूजन बहुतों कारण होते हैं, लेकिन साथियों सबसे पहले जो हमारे गले में दोनों ओवल शेप, यानी कि कहें तो गोलीनुमा जो दिख रही है ये सामने, ये जो गोलीनुमा है इसी में सूजन हो गई है। इस टाइम देखिए बड़ी बड़ी सी हो गई है, इसी को हम टॉन्सिलाइटिस कह देते हैं। साथियों, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ किसी कारण बस इसमें सूजन आ जाए तो भी हम इसको टॉन्सिलाइटिस बोल देते हैं। साथियों, आमतौर पर इसका रंग हमारी जीभ जैसा ही होता है, लेकिन इन्फेक्शन होने पर यह लाल हो जाती है, यानी कि लालिमा लिए हो जाती है और दर्द भी होता है। साथियों, कभी कभी जीभ पे देखिए जो स्पॉट्स बने हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद से स्पॉट्स होते हैं, ये दिखाई देने लगते हैं और टॉन्सिल्स में सूज जाती है, जिससे खाने पीने के साथ साथ सलाइवा निकलने में भी दिक्कत होती है। यानी कि जो सलाइवा हम निकलते हैं, यानी जो थूक जिसे बोलते हैं, उसको जब हम घोंटते हैं या फिर निगलते हैं तो दिक्कत होती है। साथियों, टॉन्सिल्स के कारण क्या हैं ये भी जान लेते हैं। साथियों, टॉन्सिल्स जो होती है मेनली कहें तो ये इन्फेक्शन होता है, यानी कि कहें तो ये कभी कभी इम्यूनिटी पावर अगर कम हो जाती है तो भी इसमें सूजन आ जाती है। उसके साथ साथ बहुत गर्म या कहें तो स्पाइसी फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको भी ये चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ पेट खराब रहना, यानी कि जब पेट खराब रहता है तो भी ये दिक्कत होती है। तो साथियों, ये सब कारण होते हैं टॉन्सिलाइटिस के। साथियों, टॉन्सिल्स का लक्षण जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। साथियों, जो इसके लक्षण होते हैं, हमारे गले में खराश होती है, गले में खराश आने के साथ साथ दर्द भी होता है, उसके साथ साथ बुखार हो जाता है। जबड़ों के निचले हिस्से में सूजन दिखती है, यानी जो जबड़ा होता है साथियों, ये जबड़ा होता है, इसके यहाँ पे लगेगा कि निचले हिस्से में सूजन है, यहाँ पे सूजन भी दिखती है। साथियों, सूजन दिखने के साथ साथ खाने पीने वाली चीज़ें यदि हम निगलते हैं या फिर खाते पीते हैं तो भी हमको दिक्कत महसूस होती हैं और खाने का स्वाद भी सही से नहीं मिलता है। तो साथियों, टॉन्सिल्स के यानी कि जो टॉन्सिलाइटिस है, इसके जो है कि कुछ घरेलू टिप्स हैं, उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं घरेलू उपाय जो बता रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले तो नमक से, यानी कि नमक पानी से गरारा करना है। गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, उसके बाद उस पानी से हमको गरारा करना है, जिससे टॉन्सिल्स की सूजन कम हो जाती है और घर पर हम बैठे बैठे ही टॉन्सिल्स को ठीक कर लेते हैं। साथियों, दूसरा घरेलू उपाय है नींबू से टॉन्सिल्स का कम करना, यानी कि साथियों 1 चम्मच शहद लेना है। आपको शहद लीजिए और उसमें 2 बूंद जो है 2 से 3 बूंद आप नींबू का रस टपका लीजिए, और बच्चा है तो बच्चे को आप पिला सकते हैं 1 चम्मच। बड़े लोग हैं तो साथियों थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 चम्मच शहद लेने में उसमें 2-3 बूंद नींबू का सेवन करते हैं, यानी कि कम से कम दिन भर में 3 बार सेवन करिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार करिए, आपकी टॉन्सिलाइटिस दूर हो जाएगी। साथियों, उसके बाद तीसरा उपाय है गर्म पानी में नींबू रस, यानी गर्म पानी जो लेना है, गर्म पानी में नींबू रस लेना है,
उसके साथ साथ ताज़ा अदरक पीस कर मिला लेना है, यानी उस पानी में मिला लेना है। और इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इससे अगर गरारा करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा असरदार साबित होता है। साथियों, गर्म पानी में नींबू का रस और चुटकी भर नमक तथा काली मिर्च मिलाकर गरारा करें तो भी इससे बहुत आराम मिलता है। यानी कि ये तो हो गए साथियों आपके घरेलू उपाय। इसके बाद मैं आपको अब होम्योपैथिक टिप्स बताऊंगा। साथियों, सबसे बेहतरीन दवा है होम्योपैथी में एपिस। साथियों, एपिस मेलिफिका आती है। साथियों, इस दवा का लक्षण ऐसा है कि गले की बीमारी में दर्द नहीं होता, यानी कि जो दर्द है वो नहीं होता और न ही अधिक असुविधा होता है। इसका प्रभाव दाईं तरफ होता है, यानी कि मेनली दाईं तरफ अगर दिक्कत है तो इस दवा को लीजिए। और गले के दाईं तरफ से टॉन्सिल्स में भूरे रंग के जख्म दिखाई देते हैं, यानी कि जब मुंह में अंदर टार्च जला के देखते हैं तो जख्म से दिखाई देते हैं, जिसमें से गंदला रस यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें लगता है कुछ निकल रहा है। और एपिस का विशेष लक्षण उसका प्यासहीन होना है, यानी कि साथियों प्यास नहीं लगती है। एपिस का लक्षण ये है कि प्यास नहीं लगती है। पेशाब दर्द से आता है, यानी कि जो पेशाब होती है उसमें दर्द होता है। साथियों, पेशाब होने के साथ साथ दर्द भी होता है और पेशाब थोड़ी सी होती है। गला घुटता है, यानी कि गले में जैसे घुटन होती है और बुखार भी तेज होता है। साथियों, उसके साथ साथ एपिस के बाद मैं आपको बता दूं लाइकोपोडियम के बारे में। साथियों, होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यह भी एपिस की तरह गले की दाईं तरफ की टॉन्सिल्स की दवा है। टॉन्सिल्स की शोथ अगर दाईं तरफ से चलकर बाईं तरफ आई है, यानी दाईं तरफ से जो दाईं तरफ है साथियों, दाहिने तरफ अगर दर्द है, दर्द के फिर बाईं तरफ चली जा रही है तो आपको लाइकोपोडियम लेना है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। टॉन्सिल साथियों, इसमें लाइकोपोडियम का रोगी गर्म पेय पीना चाहता है, यानी कि गर्म चीज़ें लेना चाहता है, ठंडी चीज़ें नहीं लेना चाहता है। लाइकोपोडियम। साथियों, तीसरी मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड। इसमें भी एपिस की तरह टॉन्सिल्स के शोथ में दर्द नहीं होता, परंतु मध्यम बुखार के साथ गले के क्षेत्र में लाली फैल जाती है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो लालिमा जैसे दिखाई देगी और दर्द होगा। और साथियों इसमें कार्बोलिक एसिड में दर्द नहीं होगा, लालिमा दिखाई देगी, निगलने में दिक्कत होगी, कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे तो दिक्कत होगी, उसमें आपको कार्बोलिक एसिड लेना है। साथियों, चौथी मेडिसिन आती है क्रोटेलस। साथियों, क्रोटेलस में इसमें गले में टॉन्सिल्स तो होती है, उसके साथ साथ गले के भीतर सब जगह गैंग्रीन हो जाता है, यानी कि गैंग्रीन कहें तो साथियों काला काला सा दिखाई देता है, परंतु उसके साथ साथ सड़ने लगता है, जैसे अंदर लगता है कि कुछ सड़न सी हो रही है और बेहद प्यास लगती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो आपको क्रोटेलस लेना है। साथियों, नाइट्रिक एसिड भी मेडिसिन है, पांचवी मेडिसिन। साथियों, इसमें मुख से यानी कि कहें तो इसमें मुख से बहुत सी लार बहती है, यानी कि मुख से बहुत ज़्यादा लार बनती है, बार बार थूकने की इच्छा होती है, बार बार आप निगल भी लेते हैं, तो इसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। फाइटोलक्का। साथियों, फाइटोलक्का गले के अंदर थूक या कुछ भी निगलने के हर प्रयत्न में कानों में सख्त टीस मारती है, यानी कि जब आप कुछ भी घोंटते हैं तो कानों की तरफ दर्द होती है, दोनों कानों की तरफ दर्द हो सकती है। तो साथियों, जब कुछ भी निगलते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं तो आपके कान की तरफ दर्द होता है, तो उसमें आपको फाइटोलक्का लेना है। साथियों, गर्म पेय से रोग बढ़ता है, यानी कि जब भी आप गर्म चीज़ इसमें लेंगे, अगर गर्म चीज़ लेते हैं और आपका दर्द बढ़ जाता है तो आपको फाइटोलक्का लेना है, काफ़ी रिस्पांस देगा। और बिना निगलने के, यानी कि बिना निगलने के भी गले में कान तक टीस पड़ती रहती है, यानी लगता है जैसे आप कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो आपको कानों की तरफ दर्द होता है, तो साथियों उस टाइम आपको फाइटोलक्का लेना है, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों, ये हो गया टॉन्सिलाइटिस का घरेलू और होम्योपैथिक इलाज। तो साथियों, इसके बाद फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।